प्रिय विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ज़ोर शोर से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। परीक्षा नज़दीक है। हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा दिसंबर में होने वाली है, आपको पता है। अतः आपको अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से जारी रखना है। समय का ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। डू एंड डाई का फॉर्मूला अपनाना है। हर हाल में, हर कीमत पर, किसी भी तरीके से तैयारी करके अपनी परीक्षा को सफल बनाना है। दृढ़ निश्चय के साथ अपनी तैयारी करनी है। अपने मन में किसी भी प्रकार का ये भाव नहीं लाना है कि कहीं मेरा स्टेट क्लियर ना हो। मन में ठानना है कि क्लियर करना ही है। मंजिल अपने आप आसान हो जाएगी। एक बार आपने मन में ठान लिया कि हमें ये काम करना ही है, तो फिर आपकी मंजिल बिल्कुल आपके पास होगी। बस उसको तय करना है आपको। हमारा आज का जो कार्यक्रम है, इसको हम अभी आगे बढ़ाएंगे। ये भाग हमारा 7 होगा। 6 भाग हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, पहले के प्रश्नों को, पहले के भाग आप प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस चैनल है उसकी प्लेलिस्ट जो हिंदी साहित्य के नाम से है, वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, साहित्य के हर विषय से संबंधित वीडियो हो चुकी हैं, उनको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। और यदि आप इन प्रश्नों को, इस सामग्री को बुक के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए पुस्तक भी उपलब्ध है। जैसे कि मैं आपको बार बार बताती हूँ, हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लेखिका उर्मिला। इस पुस्तक को कहाँ से प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, इसके लिए वीडियो के प्रारंभ में आपको नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873930334। इस नंबर के जरिए संपर्क करके आप पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। या जो विद्यार्थी हरियाणा के महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं, वो महेंद्रगढ़ में वेद बुक डिपो, मसानी चौक, सोनू बुक डिपो बस स्टैंड और राज बुक डिपो बालाजी चौक, वहाँ से भी इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है। हर विषय की सामग्री अपने अंदर समेटे हुए है। एक बार इस पुस्तक को देख लोगे तो पढ़े बगैर नहीं रह पाओगे। और पढ़ लिया आपने इसी एक ही पुस्तक को, तो 100% आप परीक्षा में सफल होंगे। चाहे वो यूजीसी नेट की परीक्षा हो, या एस्टेट की हो, एनवीएस की हो, केवीएस की, इनकी साहित्य से संबंधित कोई भी परीक्षा हो जिसमें साहित्य के प्रश्न आने हो, वो हर सामग्री आपको इसमें मिलेगी। हर प्रश्न आपको मिलेगा। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो इस पुस्तक से में ना हो, चाहे वो घुमा फिरा के हो। अतः मैं तो यही चाहूँगी कि आप इस पुस्तक को पढ़ें। आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा अध्ययन करके, बहुत मेहनत से, परिश्रम से इस पुस्तक को मैंने आप सबके लिए तैयार किया है। अतः एक बार अवश्य पढ़ें। चलिए, बहुत ज़्यादा हो गया है। अब आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 151। हिंदी नवजागरण को हिंदू जाति का नवजागरण किस आलोचक ने कहा? 4 विकल्प है। डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, भारतेंदु। हिंदी नवजागरण को हिंदू जाति का नवजागरण, ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है और ये डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। हिंदी नवजागरण को हिंदू जाति का नवजागरण डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा था।
यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अवश्य बताएंगे, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखेंगे मेरे बताने से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कवि अब्र उपनाम से उर्दू में कविता करता था? प्रेमधन, श्रीधर पाठक, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र। ऐसे कौन से कवि हैं जो अब्र उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे? ये कवि कौन है? प्रेमधन। कौन है? प्रेमधन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन इनका पूरा नाम है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। बिहारी के दोहों का कुंडलियों में विस्तार किस कवि ने किया? बिहारी के दोहों का कुंडलियों में, कुंडलिया छंद में विस्तार किया था, किसने किया था? जगन्नाथ दास रत्नाकर या जगमोहन सिंह या अंबिका दत्त व्यास या फिर प्रेमधन? किसने किया था? अंबिका दत्त व्यास ने। बिहारी के दोहों का कुंडलियों में विस्तार किसने किया था? अंबिका दत्त व्यास ने किया था। कुब्जा पचीसी रचना है, किसकी रचना है कुब्जा पचीसी? नवनीत चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या फिर प्रेमधन? कुब्जा पचीसी ये रचना है नवनीत चतुर्वेदी। कुब्जा पचीसी किसने लिखा था? नवनीत चतुर्वेदी ने। ये कई बार प्रश्न को रिपीट मैं इसलिए करती हूँ ताकि आपको याद रहे। आगे है, रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ किसने बनाई? रहीम के दोहों पर दुर्गा दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु। रहीम के दोहों पर जो कुंडलियाँ बनाई थी उनका नाम है राधा कृष्ण दास। किसने बनाई थी? राधा कृष्ण दास, जो भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे। किस पत्रिका का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था? कवि वचन सुधा, भारत मित्र, हरिश्चंद्र मैगजीन, भारतेंदु दर्पण। देखिए, पहले पत्रिका का नाम था हरिश्चंद्र चंद्रिका, लेकिन बाद में कर दिया गया हरिश्चंद्र मैगजीन। क्या कर दिया गया? हरिश्चंद्र मैगजीन। और ये किसकी पत्रिका थी? हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु की थी। किसकी थी? भारतेंदु। ठीक है, कि हरिश्चंद्र चंद्रिका से हरिश्चंद्र मैगजीन कर दिया गया इस पत्रिका का नाम, और भारतेंदु जी की लिखी हुई ये पत्रिका है। इनका संपादन किया था भारतेंदु ने। कब किया था? 1873 में किया था। कब किया था? 1873 में किया था। और ये साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी थी? साप्ताहिक पत्रिका। याद कर लीजिएगा, जो हरिश्चंद्र मैगजीन थी ये साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, काशी से इसका प्रकाशन होता था। कहाँ से प्रकाशन होता था? काशी। देखिए कितनी बातें बता दी गई और इसी तरह की बातें परीक्षा में आती हैं। हो सकता है कोई भी जानकारी इसी में से पूछ ले, तो आप फिर से देखिए एक बार। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? हरिश्चंद्र मैगजीन, यानी कि हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम पहले था, बाद में क्या किया? हरिश्चंद्र मैगजीन। 1873 में इसका प्रकाशन हुआ था। संपादक पहली बार ये निकली थी, भारतेंदु जी इसके संपादक थे, और काशी से निकलती थी। कैसी पत्रिका थी? ये मासिक पत्रिका थी। ठीक है, उसके बाद ये जो कवि वचन सुधा है ये भी भारतेंदु जी की पत्रिका है, और इसका प्रकाशन 1868 में हुआ था। ये पत्रिका भी काशी से निकलती थी। पहले ये मासिक थी। देखिए, कवि वचन सुधा जो पत्रिका है पहले कैसी थी? मासिक थी। बाद में क्या हुई? पाक्षिक हुई। और उसके बाद क्या हुई? साप्ताहिक। ठीक है, पहले मासिक, फिर पाक्षिक, फिर साप्ताहिक। 1868 में इसका संपादन हुआ था। काशी से निकलती थी। ठीक है, कवि वचन सुधा। भारत मित्र, भारत मित्र इसका जो संपादन है ये 1877 में हुआ था। बाल मुकुंद गुप्त इसके संपादक थे, और साप्ताहिक पत्रिका थी ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रसा उपनाम से कौन लिखते थे? रसा उपनाम से भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगमोहन सिंह, प्रेमधन। रसा उपनाम से कौन लिखते थे? किसका उपनाम था रसा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। रसा उपनाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते थे। पूरी अमी की कटोरिया सी चिरजीवों विक्टोरिया रानी। समस्या के पूरा होने पर किस कवि को सुकवि की उपाधि दी गई थी? श्रीधर पाठक, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त। ये
प्रश्न भी परीक्षा में आया हुआ है। पूरी अम्मी की कटोरिया से चिरजीव विक्टोरिया रानी समस्या के पूरा होने पर अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि दी गई। किसको दी गई? अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है, उचित मिलान करना है। एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। भाषा योग वशिष्ठ, इसका आपको पता है किसने लिखी थी? देवयानी। जीर्ण जनपद फूलों का गुच्छा, ये अभी नहीं बताई है मैंने, देवयानी जीर्ण जनपद फूलों का गुच्छा, लेकिन भाषा योग वशिष्ठ आ चुका है। किसकी रचना है ये? राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ 1741 में लिखी गई थी ये। देवयानी, ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। ठाकुर जगमोहन सिंह 1886 में लिखा था ठाकुर जगमोहन सिंह ने। जीर्ण जनपद, ये प्रेमधन की रचना है। किसकी है? प्रेमधन की। फूलों का गुच्छा भारतेंदु जी की रचना है। फूलों का गुच्छा 1882 में लिखा था भारतेंदु जी ने इसे, ठीक है, 1882 में। मिलान कर दिया है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, देवयानी ठाकुर जगमोहन सिंह, जीर्ण जनपद प्रेमधन, फूलों का गुच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र। लिख लीजिएगा आप इसे। आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना जाता है? आचार्य शुक्ल के अनुसार पहला यानी कि प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक कौन है? सुरती मिश्र है, बैकुंठ मणि शुक्ल है, या राम प्रसाद निरंजनी, या फिर सुंदरदास? कौन है प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक? राम प्रसाद निरंजनी। और रचना कौन सी है? शुक्ल जी के अनुसार इनकी भाषा योग वशिष्ठ 1741 में लिखी थी, ठीक है। प्रजा हितैषी पत्र किसने निकाला था? प्रजा हितैषी, ध्यान रखिएगा, किसने निकाला था? राजा लक्ष्मण सिंह ने, शिव प्रसाद सितारे हिंद, या नवीन चंद्र राय, या फिर भारतेंदु? प्रजा हितैषी किसका समाचार पत्र है? किसने निकाला था ये? राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने निकाला था? राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। और 1834 में ये इसका निकला था, ये 1834। इसका समय क्या है? 1834। अगला है, प्रजा हितैषी पत्र कहाँ से निकलता था? काशी से, कलकत्ता से, आगरा से, या फिर बनारस से? प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह इसके संपादक है, 1834 में निकला था। ये काशी से निकलता था। कहाँ से निकलता था? काशी से। शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे, भारतेंदु यूं के किस पत्र के मुख्य पृष्ठ पर यह पंक्ति छपती थी? शुभ सरेस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे, भारतेंदु युग का जो पत्र था, कौन सा पत्र था जिसके मुख्य पृष्ठ पर यह पंक्तियां छपती थी? उस पत्र का नाम है हिंदी प्रदीप। क्या है? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप पत्र के मुख्य पृष्ठ पर शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे ये पंक्तियां छपती थी। और जो प्रदीप, हिंदी प्रदीप जो पत्र है, ये 1877 में निकला था पहली बार, यानी इसका संपादन 1877 में हुआ था। इलाहाबाद से निकलता था, इलाहाबाद से निकलता था। और ये मासिक पत्र था। कैसा पत्र था? मासिक पत्र था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, यह कहकर प्रताप नारायण मिश्र किस पत्र के लिए चंदा मांगते थे? यानी कि हमें बताना है प्रताप नारायण मिश्र का पत्र कौन सा है जिस पे लिखा होता था 8 मास बीते जजमान, अब तो करा दक्षिणा दान। और वो पत्र है कौन सा? ब्राह्मण। कौन सा है? ब्राह्मण। ब्राह्मण का प्रकाशन 1800 संपादन 1883 में हुआ था। कब हुआ था? 1883 में। और कहाँ से निकलता था ये? कानपुर से, कानपुर से निकलता था, ठीक है। मासिक पत्र था ये भी। कैसा था? मासिक पत्र था। कौन सा? ब्राह्मण। 1874 में भारतेंदु जी ने महिलाओं के लिए कौन सी पत्रिका निकाली थी? कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी, तीनों ही पत्रिकाएं भारतेंदु जी की हैं। लेकिन कौन सी पत्रिका केवल महिलाओं के लिए थी?
कौन सी थी वो जो 1874 में निकली थी? किसने निकाली थी? भारतेंदु जी ने। और पत्रिका का नाम क्या है? कौन सी पत्रिका वो जो केवल महिलाओं के लिए थी? बाला बोधिनी। कौन सी है? बाला बोधिनी। बाला बोधिनी बनारस से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? बनारस से। और कैसी पत्रिका थी ये? मासिक पत्रिका थी। ठीक है, 1874 में निकली थी, भारतेंदु जी ने निकाली थी, केवल महिलाओं के लिए थी, बनारस से निकलती थी और मासिक पत्रिका थी। श्री ललित रामायण किसकी रचना है? ललित रामायण हरिनाथ पाठक, भारतेंदु, अंबिकादत्त व्यास, प्रेमधन। श्री ललित रामायण, इसके जो लेखक हैं वो हैं हरिनाथ पाठक। कौन है? हरिनाथ पाठक। ललित रामायण। भारतेंदु के विद्या गुरु कौन थे? विद्या गुरु क्या बताना है? विद्या गुरु भारतेंदु जी के। पहले आया था कि काव्य गुरु कौन थे? भारतेंदु जी के काव्य गुरु कौन थे? काव्य गुरु थे पंडित लोकनाथ। कौन थे? लोकनाथ, पंडित लोकनाथ। और यहाँ है भारतेंदु जी के विद्या गुरु कौन है? शिव प्रसाद सितार, हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, नवीन चंद्र राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन है इन चारों में से? और ये हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। विद्या गुरु कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। और काव्य गुरु है पंडित लोकनाथ। इन दोनों बातों को नोट कर लीजिएगा। आगे पावस पचासा किस कवि की रचना? पावस पचासा प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिकादत्त व्यास या फिर जगमोहन सिंह। पावस पचासा, इसके जो लेखक हैं वो हैं अंबिकादत्त व्यास। पावस पचासा अंबिकादत्त व्यास द्वारा लिखी गई रचना है। निम्न में से प्रताप नारायण मिश्र की कृति नहीं है, कौन सी नहीं है ये बताना है। हार्दिक हर्षादर्श, मन की लहर, तृप्यंताम, ककराष्टक। कौन सी नहीं है ये बताओ। देखिए, मन की लहर है प्रताप नारायण मिश्र की, तृप्यंताम भी है और ककराष्टक भी है। कौन सी नहीं है? हार्दिक हर्षादर्श इनकी रचना नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है हार्दिक हर्षादर्श। किसकी है ये हार्दिक हर्षादर्श रचना? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। किसकी है? प्रेमधन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये प्रश्न आ भी गया है कि हार्दिक हर्षादर्श किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ये प्रेमधन की रचना है। ठीक है, निम्न में से प्रेमधन की रचना नहीं है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचना कौन सी नहीं है ये बताना है। जीर्ण जनपद है, पहले आया था वर्षा बिंदु, आनंद अरुणोदय, नव भक्तमाल। वर्षा बिंदु भी है, जीर्ण जनपद पहले आ चुका, प्रेमधन की है। आनंद अरुणोदय भी रचना है, नव भक्तमाल ये इनकी रचना नहीं है। किसकी है? नाबादास की। नव भक्तमाल किसकी है? नाबादास की। तो सही उत्तर क्या होगा? नव भक्तमाल ये रचना बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है। यहाँ पे जो रचना है ये नव भक्तमाल है। क्या है? नव भक्तमाल। और एक रचना है भक्तमाल। भक्तमाल जो रचना है ये नाभादास की, नाभादास। ठीक है, किसकी है भक्तमाल रचना? किसकी है? नाभादास की। लेकिन यहाँ दे रखा नव भक्तमाल। नव भक्तमाल जो रचना है वो राधा चरण गोस्वामी की है। राधा चरण गोस्वामी किसकी रचना है? राधाचरण गोस्वामी की रचना है नव भक्तमाल। ध्यान दीजिएगा, जैसे मुझे कंफ्यूज हुआ है कि मैं इसको भक्तमाल नव भक्तमाल की जगह भक्तमाल की जगह नव भक्तमाल पढ़ गई थी मन में, तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन ना हो उसी को दूर किया है मैंने। नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी की है, भक्तमाल नाभादास की है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। आगे है पीयूष प्रवाह के संपादक कौन है? पीयूष प्रवाह ये पत्र है और इसके संपादक कौन है ये बताना है। अंबिकादत्त व्यास हैं, जगमोहन सिंह है या प्रेमधन है या प्रताप नारायण मिश्र हैं।
पीयूष प्रभा। इसके जो संपादक है वो अंबिका दत्त व्यास है। ठीक है, कौन है? अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न है, निम्न में से बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की कविताएं हैं। कौन सी कविता बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की है, ये बताना है। युगल स्त्रोत, पितृ प्रताप, स्वागत सभा, भारत बधाई या फिर ये सभी। कौन सी रचना है प्रेमधन की? देखिए, ये सभी रचनाएं बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की हैं। युगल स्त्रोत भी है, पितृ प्रताप भी है, स्वागत सभा भी है, भारत बधाई भी, यानी कि सभी रचनाएं प्रेमधन की हैं। आगे बढ़ते हैं। साहित्यकारों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि से किस वर्ष से सम्मानित किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया था, लेकिन किस वर्ष सम्मानित किया था साहित्यकारों ने? कब किया था? 1880 में किया था, 1885 में, या 1820 70 में, या फिर 1865 में? देखिए, 1880 ईस्वी में भारतेंदु जी को भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया था साहित्यकारों ने। पर क्या है? 1880। अंबिका दत्त व्यास की कौन सी कृति अपूर्ण है? कौन सी कृति अपूर्ण है? पावस पचासा, बिहारी विहार, कंसवध, सुकवि सतसई। अपूर्ण कृति हमें बताना है, जो पूर्ण ना हुई, और वो है कंसवध। कौन सी है? कंसवध। ये इनकी रचना अपूर्ण है। ठीक है, आज की ये कड़ी 25 प्रश्नों के साथ यहीं समाप्त होती है। अगली कड़ी में आगे के प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप बने रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आती रहूं। देखिए, जब हम कुछ करते हैं तो उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और आपका लाइक शेयर मुझे मोटिवेशन देता है। तो कृपया करके आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। इतना तो बनता ही है। आप अपनी अच्छे से तैयारी करें, अपनी परीक्षा में सफल हों, जीवन में एक नए आयाम कायम करें, ऊंचाइयों को छुएं। यही मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए विषय के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।